अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई आज का दिन का आगाज़ हुआ हमारा एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर से। अच्छी खबर ये थी कि पूरी रात से बारिश चल रही थी और पूरा दिन चलने के इम्कानात थे। बुरी खबर ये थी कि रोड और पेट्रोल पंप दोनों बंद थे स्ट्राइक की वजह से। लेकिन किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की बजाय हम लेट गए सोने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम नोटू के नाश्ता किया और नाश्ता करके हमने इरादा किया हम निकल चलते हैं अल्लाह का नाम ले। फिर जल्दी जल्दी हमने अपनी गाड़ी निकाली और हम निकल पड़े अपने ऑफिस के लिए। लेकिन सच बताऊँ तो बाहर जाने के बाद हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, क्योंकि बाहर का मौसम देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। कुछ इस वजह से भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि स्ट्राइक चल रही थी और स्ट्राइक की वजह से केडी चौरंगी पर टायर जलाए हुए थे। लेकिन वो भी हमारे निकलने से पहले पहले पुलिस वालों ने क्लियर करवा दिए थे। आगे बढ़े तो हमें पता चला कि पेट्रोल पंप भी बंद है, लेकिन पेट्रोल इतना था हमारी गाड़ी में कि हम आगे का रिस्क ले सकते थे। लेकिन आगे बढ़े तो पता चला कि पावर और चौरंगी भी ब्लॉक की हुई है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो पाकिस्तानी अवाम है, ये वहाँ से निकल जाती है जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। बिलाखिर हमें इतनी ख्वारी के बाद हमें एक पेट्रोल पंप खुला हुआ मिला शेल का। लेकिन यहाँ पर इतना रश था कि अगर हम रुकते तो यहाँ पर आधा घंटा का ही नहीं जाता। और फिर आगे बढ़े तो हमें PSO का पंप भी खुला हुआ मिला, जिसे हमने पेट्रोल डलवाया और हम निकल पड़े अपने ऑफिस के लिए। बारिश हल्की होने की वजह से हमें पानी ज़्यादा खड़ा हुआ नहीं मिला, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है और थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी आता है। बिलाखिर इतनी ख्वारी के बाद हम पहुँच चुके थे अपने ऑफिस की तरफ। हमने जल्दी से अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और निकलने लगे अपने ऑफिस की तरफ जाने के लिए। पार्किंग से ऑफिस तक का रास्ता तो बहुत ही लंबा है, लेकिन यहाँ पर एंट्रेंस देखें आप, बड़ी प्यारी बनी हुई थी। अब चेकिंग कराने के बाद हमें फौरी जाना था हाजिरी लगाने के लिए, जो कि हम जल्दी जल्दी दौड़ने लगे क्योंकि हाजिरी लगानी थी और हम लोग गए थे लेट। पार्किंग से ऑफिस तक का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। आपने अगर विजिट किया है फैज़ान मदीना का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। यहाँ पर जगह जगह से लोग आते जाते रहते हैं, इसी वजह से ज़रूरियात के सामान के लिए भी दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर। इस जगह से जब आगे आए हैं तो हमें सामने ही नज़र उठाते ही देखने को मिलता है प्यारा सा गुम्बद, जो कि बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है और मुझे देखना बड़ा पसंद है। क्या आपको देखना पसंद है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अब हमें जाना था 5वीं मंजिल पे हाजिरी लगाने के लिए, जो कि हम हाजिरी लगा के अब वापसी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस बना हुआ था दूसरी साइड पे। और यहाँ का बाहर का व्यू तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश चल रही थी और अंदर लोग पेपर दे रहे थे। फिर जल्दी से ऑफिस में जाने से पहले हमने अपने कपड़े चेंज करे और कपड़े चेंज करने के बाद फिर हम ऑफिस में दाखिल हो गए। ऑफिस में जाने के बाद हमने अपना कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर ऑन करने के बाद हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काम हमारा काफ़ी पेंडिंग था और हमें आज ही निपटाना था। काम करते करते हो गया ज़ोहर का वक्त। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए जाने लगे तो बारिश होने की वजह से देखिए पानी कितना खड़ा हुआ है। अब खाना खाने के बाद हम दोबारा ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद ऑफिस में काम निपटाया। काम निपटाने के बाद हम निकल पड़े वापस घर जाने के लिए। तो मौसम तो बड़ा प्यारा हो रहा था, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकले घर के लिए। लेकिन बस डर यह था कि रास्ते में पानी खड़ा हुआ कहीं ना मिले। लेकिन बारिश हल्की हल्की होने की वजह से पानी हमें ज़्यादा खड़ा हुआ नहीं मिला। अलबत्ता हमारी गाड़ी का कवर ज़रूर गीला हो चुका था, लेकिन हम बैठ के उसी पे ऐसे ही निकल पड़े और हमारे रास्ते में पड़ा लालू खेत। लालू खेत को देख के तो बड़ी हैरत हुई, क्योंकि लालू खेत इससे पहले इतना खाली कभी भी नहीं देखा मैंने। और सिर्फ यही नहीं, बाकी जगहों पे भी यही हाल है। अंधेरा चढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमने मोबाइल रखा जेब में और हमने जल्दी जल्दी गाड़ी चला के घर पे पहुंचने की करी। घर पे जाके पता चला हमें कि घर पे बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे धीमी धीमी बारिश में खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमने तो आलू के पराठे के साथ मौसम को बड़ा एंजॉय करा, और आपने किस तरह एंजॉय किया आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फिर मम्मा ने हमें बताया है कि आलू के पराठे ही नहीं, सिर्फ एक और चीज़ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। इसका सोच सोच के ये एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब पराठा बनकर सामने आया तो मज़े से पराठे खाए और सरप्राइज़ को हम भूल गए, क्योंकि आलू के पराठे बड़े ही आउट क्लास बने हुए थे। और आलू के पराठे खाने के बाद हमें सरप्राइज़ का भी पता चल गया कि सरप्राइज़ में कस्टर्ड था। कस्टर्ड भी बड़ा आउट क्लास बना हुआ था, क्योंकि हमारी बहन ने बनाया था। मीठे की मिठास के साथ आपसे चाहते हैं रुखसत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।